हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th साइंस। कल हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या फिनोमेना होता है। फैराडे ने इसमें बताया था कि जब हम किसी मूविंग मैग्नेट को प्लेस करेंगे, ठीक है, तो वो यूज़ करते हैं हम क्या जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने के लिए। ठीक है, हमने देखा था एक एक्टिविटी के थ्रू कि जैसे ही हम इस कॉइल के पास, इस रॉड के पास क्या लेके आ रहे थे, बार मैग्नेट को लेके आ रहे थे। ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हमने एक बार नॉर्थ लेके आए थे, इसके पास एक बार साउथ लेके आए थे। तो उससे हमने क्या किया था, इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया था इस सर्किट को, जो क्या दिखा रहा था, डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, जिसका मतलब कि इसके अंदर किसकी प्रेजेंस शो हो रही थी, करंट की प्रेजेंस शो हो रही थी। ठीक है, तो इसी के आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। देखो आगे एक और एक्टिविटी दे रखी है। लेट अस परफॉर्म नाउ ऑपरेशन ऑफ एक्टिविटी in which the moving magnet is replaced by a current carrying coil and the current in the coil can be varied। ये कह रहा है कि इसके अंदर हम जो मूविंग मैग्नेट है उसको हम रिप्लेस कर देंगे करंट कैरिंग कॉइल से। ठीक है, मैग्नेट की बजाय अब हम क्या लेंगे, करंट कैरिंग कॉइल लेंगे और करंट जो है उसको हम वेरी कर सकते हैं। तो देखो एक्टिविटी में क्या बोला गया है। टेक टू डिफरेंट कॉइल्स ऑफ कॉपर वायर हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, से 50 और 100 टर्न्स रिस्पेक्टिवली। इसने बोला कि हम दो डिफरेंट कॉइल्स लेंगे कॉपर वायर की, कॉइल 1 एंड कॉइल 2, जिसके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब है कि उसके ऊपर छोटे छोटे इस तरह से लपेटे मारे हुए हैं। ठीक है, लिपटी हुई है, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं उसको कितने, 50, 100 इस तरह से। तो फर्स्ट को उसने बोला कि 50 टर्न्स दिए हैं और सेकंड को 100 टर्न्स रिस्पेक्टिवली। सो इंसर्ट देम ओवर अ नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल रोल। तो उसको एक नॉन कंडक्टिंग हमने एक रोड ले ली है। ठीक है, उसके ऊपर उसको क्या कर दिया है, लगा दिया है। ठीक है, इस तरह से इसके ऊपर क्या है, कॉइल्स को लिपटा रखा है। यू मे यूज अ थिक पेपर रोल फॉर दिस। कनेक्ट दी coil 1 having larger number of turns in series with the battery and plug key. Also connect the coil 2 with the galvanometer as shown in the figure. फर्स्ट कॉइल जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है उसको उसने बैटरी से कनेक्ट किया एंड सेकंड कॉइल को उसने किससे कनेक्ट करवा दिया है, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करवा दिया है। ठीक है, प्लग इन द की, ऑब्जर्व द गैल्वेनोमीटर, देयर इज रिफ्लेक्शन इन इट्स नीडल। कह रहा है कि जैसे ही आप की ऑन करेंगे तो देखो कि क्या डिफ्लेक्शन हो रही है उसकी नीडल में, गैल्वेनोमीटर की। तो क्या ऑब्जर्वेशन होगा, यू विल ऑब्जर्व दैट द नीडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इंस्टेंटली जम्प्स टू वन साइड एंड जस्ट एज क्विकली रिटर्न्स टू जीरो, इंडिकेटिंग अ मोमेंटरी करंट इन कॉइल 2। ये कह रहा है कि जैसे ही हम यहाँ से प्लग ऑन करेंगे और उसके अंदर करंट मूवमेंट करेगा तो वो कह रहा है कि इसके अंदर डिफ्लेक्शन कैसी होगी, एकदम से डिफ्लेक्शन होगी, फिर दोबारा ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो मतलब सिर्फ थोड़े से मोमेंट ऑफ टाइम के लिए क्या होगा, इसके अंदर करंट की प्रेजेंस शो होगी। So disconnect coil 1 from the battery and you will observe that the needle momentarily moves but to the opposite side. It means that now the current flows in the opposite direction in coil 2. उसने बोला कि हमने अब कॉइल 1 से बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया और अब क्या देखा उसने कि एक सेकंड के लिए, बिल्कुल ही छोटे से मोमेंट के लिए, नीडल जो है अब दूसरी साइड में डिफ्लेक्ट हो जाएगी और फिर जीरो हो जाएगी। इसका मतलब कि उस डायरेक्शन में उसकी जो डायरेक्शन है अब क्या हो गई है, चेंज हो गई है। ठीक है, सो इट मीन्स दैट नाउ द करंट फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन इन कॉइल सेकंड। तो अब कॉइल सेकंड के अंदर करंट जो है वो मूव कर रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि करंट जो है वो इंड्यूस हो रहा है। एक के अंदर हमने करंट जो है वो क्या किया, कॉइल के अंदर चेंज करवाने की कोशिश की, उसकी वजह से इसके अंदर करंट पैदा हो रहा है। ठीक है, तो इस कॉइल को ही हमने बैटरी से जोड़ा गया है। इस कॉइल को तो हमने सिर्फ गैल्वेनोमीटर लगाया है ताकि हम देखें कि क्या यहाँ पे कोई प्रेजेंस है करंट की या नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी वजह से इसके अंदर क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, so in the above activity we observe that as soon as the current in the coil 1 reaches a steady value or zero, the galvanometer in the coil 2 shows no deflection.
कि इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि जैसे ही हम कॉइल 1 के अंदर करंट की वैल्यू या तो जीरो हो जाए या फिर कुछ नॉर्मल अप्रोक्सीमेटली जीरो वैल्यू आपको स्टेडी करंट मिलना शुरू हो जाए, तो गैल्वेनोमीटर जो है वो कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है कॉइल 2 के अंदर। From these observations, we conclude that a potential difference is induced in the coil 2 whenever the electric current through the coil 1 changing। ठीक है, वो कह रहा है कि जैसे ही हम कॉइल 1 के अंदर, फर्स्ट कॉइल के अंदर करंट को चेंज कर रहे हैं, कभी स्टार्ट कर रहे हैं, कभी स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इस कॉइल 2 के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, so coil 1 is called the primary coil and coil 2 is called the secondary coil। इसको हम primary coil बोलेंगे and इसको हम secondary coil बोलेंगे। ठीक है, as the current in the first coil changes, the magnetic field associated with it also changes। जैसे ही हम इसके अंदर करंट चेंज करेंगे तो इसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है वो भी क्या होगी, चेंज होगी। thus the magnetic field lines around the secondary coil also changes and hence the change in the magnetic field lines associated with the secondary coil is the cause of the induced electric current in it। तो कह रहा है कि इसके अंदर जो ये मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रही है बार बार, उसकी वजह से ही इसके अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो दिस प्रोसेस बाय विच अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर इंड्यूसेस अ करंट इन द अनदर कंडक्टर। ये क्या कह रहा है, इस प्रोसेस से क्या किया हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करवाया, जिसकी वजह से करंट जो है वो इंड्यूस कर पा रहे हैं हम दूसरे कंडक्टर के अंदर। सो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या करना कि changing the magnetic field, by changing the magnetic field we can induce the electric current in the another conductor। so in practice we can induce current in a coil either by moving it in a magnetic field or by changing the magnetic field around it। कह रहा है कि हम कैसे इसको और तरीके से चेंज कर सकते हैं। वी कैन इंड्यूस्ड करंट बाय मूविंग इट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। या तो हम मैग्नेटिक फील्ड को मूव करवाएं, चेंज करवाएं और करंट को क्या करें, इंड्यूस करें, और बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, या फिर आप उसको चेंज करें फील्ड को, या तो आप फील्ड को मूव करवाएं या फिर उसको चेंज करें, तब उसके अंदर क्या होगा, इंड्यूस होगा electric current। so it is convenient in most situations to move the coil in magnetic field। रहेगा मोस्ट कन्वीनियंट मेथड ये है कि आप कॉइल को ही क्या करवाएं, मूव करवाएं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना उतना इजी नहीं होगा। ठीक है, so the induced current is found to be the highest when the direction of the motion of the coil is at right angle to the magnetic field। इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू सबसे ज्यादा कब मिलेगी हमें, जब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल, जो कॉइल की हम मूवमेंट करवाएंगे वो कैसी होनी चाहिए, राइट एंगल पे होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और आपकी कॉइल की मूवमेंट जो है उससे कैसी होनी चाहिए, 90 डिग्री एंगल पे होनी चाहिए। सो वी कैन यूज अ सिंपल रूल टू नो द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज करते हैं, हमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो राइट हैंड के अंदर जो आपका थंब है वो किसको पॉइंट कर रहा है, मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, जो कॉइल को आप क्या कर रहे हैं, मूव करवा रहे हैं। ठीक है, और फोर फिंगर जो है वो किसकी डायरेक्शन बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की, एंड योर मिडिल फिंगर विल डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ द करंट ऑफ द इंड्यूस्ड। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को वो क्या करती है, बताती है, पॉइंट करती है उसकी तरफ। तो इन तीनों का यूज करके ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए एक दूसरे के, मतलब तीनों के बीच में एंगल कैसा बनना चाहिए, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। सो स्ट्रेच द फोरफिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब टू of the right hand so that they are mutually perpendicular to each other. If the forefinger indicates the direction of magnetic field, thumb shows the direction of motion of conductor, and the middle finger will shows the direction of the induced current. So this is
सिंपल रूल कॉल्ड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, तो ये आप अच्छे से इसको रीड करेंगे यहाँ तक। थैंक यू। और इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करेंगे। एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज टू इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करके देखेंगे जो आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन दिया हुआ है। थैंक यू।